हेलो बच्चों, नमस्कार। मैथ विद लल्ला सर में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक टॉपिक पे बात करेंगे। शंकु परिच्छेद में वृत्त कक्षा 11 में 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले किसी वृत्त का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, इस वीडियो में हम इसके विषय में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -1, 1, 2 एवं 8, 9 से होकर जाता है। यानी 3 बिंदु दे दिए जाएंगे और हमसे कहेगा कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो इन 3 दिए गए बिंदुओं से होकर जाता है। तो हम करेंगे क्या कि हम वृत्त का व्यापक समीकरण मान लेंगे। जैसे हम कहेंगे कि माना वृत्त का समीकरण, वृत्त का व्यापक समीकरण आपको याद होना चाहिए। अगर हमने माना कि वृत्त का व्यापक समीकरण x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 है और इसको एक नंबर हम डाल के छोड़ देंगे, तो हमने वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है उसे मान लिया कि माना वृत्त का समीकरण है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अब ये जो वृत्त है ये 3 बिंदुओं से होकर जाता है। तो अगर कोई वृत्त किसी बिंदु से होकर के जाएगा तो वो बिंदु उस वृत्त को संतुष्ट करेगा। तो यहां पर हम 3 बिंदु हैं, तो चूंकि वृत्त एक, क्योंकि हमने इसका नाम एक दिया है, तो वृत्त एक बिंदुओं 2, -1, 1, 2 तथा 8, 9 से होकर जाता है। आपने रेखा में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई रेखा किसी बिंदु से जाती है तो वो बिंदु रेखा को क्या करता है, संतुष्ट करता है, सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया, इसलिए आप क्या करिए कि 2 और -1 से इसे संतुष्ट करवा दीजिए। संतुष्ट करवाने का मतलब क्या होता है कि 2 का मान x की जगह पर रख दो और -1 का मान y की जगह पर रख दो। तो x² यानी 2 का स्क्वायर प्लस y² यानी -1 का स्क्वायर प्लस 2gx, तो 2 इंटू जी इंटू एक्स की जगह पे 2 रखना, प्लस 2fy, तो 2f y की जगह पे -1 रखना और प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 4 और 4 1 5। देखिए यहां से जाएगा 2 दूनी 4g, तो 4g ये लिख दो आप। फिर यहां से कितना आएगा माइनस का 2f और प्लस कितना c बराबर, ये जो इधर अचर संख्या आ रही है जैसे 2 दूनी 4 आएगा और -1 का वर्ग 1 आएगा, तो 4 1 5। इस 5 को आप ले जाकर के दूसरी तरफ कर दो और इसका दे दो समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार हमको तीनों बिंदुओं से समीकरण बनाने हैं। तो जैसे अब 1 2 से संतुष्ट करवाओगे, तो जरा 1 2 से संतुष्ट करवा के देखते हैं क्या आता है। 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 प्लस 2gx, तो x की जगह पे 1 रखो तो प्लस का सिर्फ कितना आया 2g। फिर देखिए y की जगह पे 2 रखो तो 2 दूनी 4 f आ जाएगा और प्लस का c बराबर कितना 0, अर्थात यहां से आ जाएगा 2g प्लस का 4f प्लस का c और ये 4 1 5 इधर गया तो -5। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद तीसरा बिंदु कौन है, 8 9। तो जब 8 9 रखेंगे हम इसमें, तो 8 का वर्ग कितना आ गया 64 आ गया, धन 9 का वर्ग 9 नहीं 81 आ गया। 2gx, तो x की जगह 8 रखोगे तो 8 दूनी 16g आ जाएगा, तो प्लस का 16g हो गया। 9 रखोगे y की जगह पे तो 9 दूनी 18f आ गया और प्लस का c बराबर कितना 0। अब इन दोनों को जोड़ के आप पक्षांतर कर दीजिए, तो ये आ गया 16g प्लस का 18f और प्लस का c बराबर 4 1 5, इधर जाएगा ये माइनस का होगा 4 1 5 और 8 से 14 यानी माइनस का 145। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रकार इन 3 दिए गए बिंदुओं से होकर के चूंकि वृत्त जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम इनसे 3 समीकरण बना लेंगे संतुष्ट करवा करके।
अब इन तीनों समीकरणों को हमें हल करना होगा और हल करके हमको जी का मान निकालना होगा, एफ का मान निकालना होगा और सी का मान निकालना होगा। तो कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहले आप किन्हीं दो समीकरणों को ले लो। जैसे सुनिए, आपने 2 को और 3 को लिया और इससे सी हटा दो, क्योंकि सी प्लस का यहां भी है यहां भी है। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में से माइनस कर देते हैं समीकरण 1 को। तो जब तुम समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दोगे, वो समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाओ, तो जब तुम समीकरण 2 में से 3 को घटाओगे तो देखो सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसल। 4g में 2g निकला, अब इधर करते हैं, तो 4g में 2g निकला तो ये 2g आ जाएगा। देखो माइनस का 2f है और प्लस का 4f है, आप जब घटाओगे 2 में से 3 को तो इसका भी चिन्ह बदलेगा, तो माइनस का 6f आ गया, ये हो गया। अच्छा, c से c क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल हो जाएगा, 2 में प्लस का c और तीसरे में भी प्लस का c, तो ये कैंसिल हो गया। और इधर से जब तुम घटाओगे देखो तो इसका चिन्ह बदला, तो ये बराबर कितना आ गया, 0। इसको समीकरण नंबर आप 5 दे दीजिए। बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद आप समीकरण 2 और 3 को ले लीजिए, इससे भी आप सी को हटा दीजिए। तो समीकरण 2 में से आप समीकरण 3 को चाहे माइनस कर दो और चाहे समीकरण, सॉरी मैं फिर यहां पर 2 3 नहीं बल्कि 3 और 4, तो चाहे समीकरण आप 4 में से 3 घटा दो और चाहे 3 में से 4 घटा दो। तो चलिए हमने समीकरण क्या किया, 4 में से 3 को घटाया, तो बताओ 16g है, 16g में से 2g निकाल दो, तो बोलो कितना बचा, 14g बचा, 14g। ये देखो 18f में से अगर आप 4f निकाल दो तो 14f बचा, 18 में 4 गए, ये देखो 14। सी से सी कैंसिल हो जाएगा और देखो माइनस का 145 है, आप उसमें से माइनस का 5 घटाओगे तो घटाने पे चिन्ह बदलेगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी यहां बचेगा माइनस का 100 कितना, 40। 14 से कैंसिल कर दो, कट जाएगा, देखिए सब कट जाएगा, 14 का हम 140, यानी ये आया g प्लस एफ बराबर माइनस का 10, और ये समीकरण नंबर आपका 6 हो गया। अब देखो समीकरण 5 और 6 जो आपको मिले हैं ना, इन 5 और 6 समीकरणों में से आप आराम से g और f का मान निकाल सकते हो। तो समीकरण 5 तथा 6 को हल करने पर, जब समीकरण 5 और 6 को हल करोगे तो कैसे हल करेंगे, देखिए इसमें 2g है और इसमें क्या है, g है खाली, और तो आप एक काम करो, इसमें g का 2 का गुना कर दो इस समीकरण में, तो ऊपर वाला तो 2g माइनस का 6f ये बराबर 0 रहेगा, और इसमें 2 का गुना करो तो 2g प्लस का 2f बराबर माइनस 20 आ गया। घटा दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये 2g से 2g क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बताओ माइनस का 6f और माइनस का 2f माइनस का 8f ये बराबर आया प्लस का कितना, 20। तो जो f आएगा वो आ जाएगा 20 बटे माइनस 8, अर्थात ये बराबर आ गया माइनस का, 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। तो जो f की वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस 5 बटे 2। इतनी बात समझ में आ गई। जब f आ गया माइनस का 5 बटे 2, तो अब आप समीकरण 5 से g निकाल सकते हो। तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 में 2g बराबर 6f होगा, तो 2g क्योंकि माइनस का 6f बराबर 0 है तो उधर ले जाओ तो 6f, तो 6 गुणे f, ये f का मान आया है माइनस 5 बटे 2, तो ये आ गया माइनस 5 बटे 2, 2 से काट दो, 2 3 6, तो 2g बराबर आ गया माइनस का 15, तो g बराबर आ गया माइनस 15 बटे 2, ये आपका g का मान आ गया। तो देखो f आ गया, g आ गया। देखिए जो g का मान आ गया है और f का मान आ गया है, इन दोनों मानों को हम समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे, नहीं 2 में रखें। तो g तथा f का मान
समीकरण 2 में रखने पर, तो इससे क्या होगा कि हमें सी का मान मिल जाएगा। समीकरण 2 है 4 इंटू जी, तो 4 इंटू -15/2 माइनस का 2 इंटू एफ है माइनस का 5/2 और प्लस सी बराबर है -5। तो देखो 2 से 2 काटा, 2 दूनी 4, तो यानी माइनस के 30 आया। 2 से 2 काटो, माइनस माइनस प्लस का 5 और प्लस का सी बराबर -5। तो जब हम सी निकालेंगे तो ये उधर जाएंगे दोनों, तो ये बन जाएगा प्लस का 30 और माइनस का 10, अर्थात सी का मान आ गया 20। तो इस प्रकार जो जीएफसी के मान हमने निकाल लिया है, इन जीएफसी के मानों को हम किसी भी समीकरण 2, 3, 4 जो है हमारे पास, इनमें से हम किसी में भी रख सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण नंबर 2 में रखे देते हैं। ठीक है, तो देखिए समीकरण जब 2 में, नहीं समीकरण 2 में रख दिया। अब हमारे जो जीएफसी, ये आपके 3 मान आ गए, जी आ गया, एफ आ गया और सी आ गया। इसको समीकरण अगर हम 1 में रख दें तो हमको समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अब हम करेंगे क्या कि जी, एफ तथा सी के मान, जी, एफ तथा सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। एक्स स्क्वायर वही रहेगा, प्लस का वाई स्क्वायर वही रहेगा। 2 इंटू जी का मान आया है -15/2 इंटू एक्स, प्लस 2 इंटू एफ, एफ का मान आया है -5/2 वाई और सी का मान आया है प्लस का 20, तो बराबर कितना 0। तो 2 से 2 ये कट गया और 2 से 2 ये कट गया, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 5y प्लस का 20 बराबर 0, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण बहुत आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो सकती। इस प्रकार का एक और क्वेश्चन है, बिंदुओं 2, 3 तथा -1, 1 से जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थित है, और रेखा का समीकरण दिया है x - 3y - 11 दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो हम तुरंत कहेंगे कि माना वृत्त का समीकरण, अभी इसके पहले मैंने बताया था आपको, बिल्कुल वही तरीका अपनाना है आपको। माना वृत्त का समीकरण ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, और इसको दे दीजिए नंबर 1। ये एक ऐसा वृत्त होता है जिसका केंद्र होता है -g - f और त्रिज्या होती है नरूट के अंदर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस सी। ये व्यापक समीकरण है वृत्त का। चूंकि ये इन दोनों बिंदुओं से होकर जाता है, तो ये दोनों बिंदु इस वृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो चूंकि वृत्त एक बिंदुओं 2, 3 तथा -1, 1 से जाता है, तो इनसे संतुष्ट करवाकर हम 2 समीकरण बना लेंगे। देखिए 2, 3 को x की जगह 2 रखो, 3 की जगह पे 3 को y की जगह पे रखो, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9 प्लस 2gx, तो x की जगह 2 रखोगे तो 4g आ जाएगा, y की जगह पे 3 रख दो, 3 दूनी 6f आ गया, और प्लस का c बराबर 0, अर्थात ये बन जाएगा 4g प्लस का 6f प्लस का c, और 9, 4, 13 को पक्षांतर कर दीजिए तो इस प्रकार -13 आएगा, और ये बन गया समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार -1, 1 से भी संतुष्ट करवा दें आप, तो इसी प्रकार अब -1, 1 से करवाना है, तो ये आ जाएगा 1 + 1 -2g प्लस 2f प्लस c बराबर 0, अर्थात ये हो गया समीकरण -2g प्लस का 2f प्लस का c बराबर -2, ये हो गया समीकरण नंबर 3। -2g प्लस का 2f प्लस का c, 1 + 1 2 हो गया, पक्षांतर कर दिया -2 हो गया।
तो देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें 3 समीकरण 3 बिंदु दिए थे, तो उन तीनों बिंदुओं से संतुष्ट करवा करके हम 3 समीकरण निकाले थे, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसके जस्ट पहले वाले सवाल में। लेकिन यहां पर चूंकि वृत्त का केंद्र, अब आपको मैं पहले बता चुका कि वृत्त का जो केंद्र होगा वो -g-f होता है, तो -g-f वो रेखा पर स्थित है, और वो सरल रेखा, कौन सी सरल रेखा? वो सरल रेखा है x - 3y - 11 बराबर 0 पर स्थित है। तो इसलिए हम करेंगे क्या कि चूंकि अब जो केंद्र है वो भी तो एक बिंदु ही है, तो बिंदु अगर किसी रेखा पर स्थित है तो वो रेखा को क्या करेगा? संतुष्ट कर देगा। तो रख दो यहां पर, अर्थात x की जगह पे -g +3f बराबर 11 को इधर ले जाओ, तो ये समीकरण नंबर आपका बन गया कौन सा? चौथा। तो 2, 3 और 4, ये 4 समीकरण आपको मिल गए हैं, और इन पहले समीकरण को छोड़ करके दूसरा, तीसरा और चौथा अगर आप हल करोगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने हल करना भी सिखाया है आपको, और जी और एफ का क्या निकालना है? मान, और साथ में सी का मान निकालना है। तो हम करेंगे क्या कि समीकरण 2, 3 तथा 4 को हल करने पर, अब देखिए आपको हल करना पड़ेगा, इसके पहले वाले प्रश्न में मैं हल करना बता चुका हूं। तो यहां पर मैं इनके डायरेक्ट मान लिखे देता हूं। जी का मान -7/2 आएगा जब आप हल करोगे, तो जी का मान -7/2 आएगा, क्योंकि मैं हल कर चुका हूं। एफ का मान 5/2 आएगा, तो एफ का मान आ गया 5/2, और सी का मान आएगा -14 है। तो इस प्रकार आप GFC के मान निकाल लेंगे, और इन GFC के मानों को समीकरण 1 में रख दो, तो आपका बड़े आराम से वृत्त का समीकरण मिल जाएगा। तो आइए रख देते हैं, तो यहां से मैं इसको मिटा देता हूं, और समीकरण 1 में GFC के मान रखने पर, तो समीकरण 1 में GF तथा C के मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं मान। अब देखते हैं मान रखने पे क्या आएगा। x² कोई फर्क नहीं, y² + 2g, और g नहीं, g का तो मान रखना है, तो g का मान कितना है? -7/2 × x + 2 × f का मान है 5/2 × y, और प्लस c है, तो c का मान -14 है, तो -14 बराबर 0। 2 से 2 देखो कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा, तो ये आया x² + y² -7x प्लस का 5y माइनस का 14 बराबर 0, और इस प्रकार यही आपका अभीष्ट वृत्त होगा जिसका समीकरण तुमसे निकलवाया जा रहा है। तो इस प्रकार कुछ कंडीशन भी दे सकता है कि केंद्र कहाँ स्थित है, तो उस कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए, और 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त के समीकरण का यही एक तरीका है, जो सबसे बढ़िया तरीका है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।